आज जरा गुफ्तगू कर लेते हैं अमेरिका और भारत के माहदे के बारे में। ये बहुत अहम है, बेहद अहम है। ये इतनी बड़ा कलाबाजी ट्रंप ने खाई है कि सारी दुनिया घूम गई है कि पहले तो भारत को धो के रख दिया ट्रंप ने, उसके बाद हैरान कुन तरीके से ट्रंप ने कलाबाजी खाई है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी टाइमिंग बहुत अजीब है कि जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की फौजें बिल्कुल आमने सामने हैं, उस वक्त ट्रंप ने यह कलाबाजी खाई है। अब इसका एक पहलू तो यह हो सकता है कि कहीं इंडिया को रोकने के लिए, अपने कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि इंडिया आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा, तो उसने ये कलाबाजी खाई है कि इंडिया की तरफ हो जाओ ताकि जो मैं कहूंगा वो ये फिर करेगा। ठीक है, और वैसे भी इंडिया अकेला रह गया था, उसकी भी मजबूरी थी, आगे मोदी के लिए इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये सब कुछ देखते हुए मेरा ख्याल है कि एक पहलू तो इस मायदे का ये हो सकता है, बाकी ये वक्त ही बताएगा। अब ट्रंप, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल सदर है, और ये बात जो माहिदा हुआ है ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही अचानक है। अब एक और बात, इसका दूसरा पहलू ये है कि या चीन को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने किया है। पहले तो चीन के जाके खूब गीत गाए और चीन के, और उनसे कहा कि जी मेरा हो गया, मेरे 10 आउट ऑफ 12 इतना कामयाब माहिदा। हालांकि कुछ कामयाब खास नहीं हुआ माहिदा, कोई ऐसी चीज नहीं, जैसे पहले थे वैसे वापस आ गए, और कोई पता नहीं कि चीन का अगला स्टेप क्या हो, और रेयर और मिनरल पता नहीं चीन देता भी है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और हो सकता है सोयाबीन ऑयल दे दे, उसका तेल, क्योंकि वहां फार्मर अमेरिका के वो भूखे मर रहे हैं। और अमेरिका के एक ऑथर ने भी बड़ी बात की है कि अमेरिका में बहुत बड़ा क्रैश भी आने वाला है। वो भी बड़ी बात है, ये किसी दूसरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कहा गया है कि क्या क्रैश है। यानी सबसे ज्यादा अहमियत अब सोने की होती जा रही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू इसका ये है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए यह सब कुछ किया गया है और इस तरह कलाबाजी खाई गई है। और फिर यह तीसरा पहलू यह है कि हो सकता है इसराइल के कहने पे भारत को सपोर्ट किया गया हो, क्योंकि अमेरिका कोई काम जो इसराइल अगर कह दे तो अमेरिका वो काम लाजमन करेगा। इसराइल की बात को वो टालता ही नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो एक पहलू ये है। अब ये तमाम पहलू आपके सामने हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जो माहिदा ये अमेरिका और भारत का हुआ है। और इस माहिदे में याद रहे आपको कि ये माहिदा पेंटागन के चीफ ने और अमेरिका के जो है वो इंडिया के जो है जो दिफाई मिनिस्टर है उनके दरमियान हुआ है सारा ये माहिदा। तो अब ये देखते हैं बहरहाल, और ये भी देखना है कि कहीं ये कोई बहुत बड़ी गेम प्लानिंग तो नहीं है जो सारी दुनिया को घुमा दिया गया है, और इसके ताने बाने कहां मिल रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, और ये पहले से सारा कुछ तैयार था कि अचानक इस तरह कर दिया जाए। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि कुछ समझ से बाला है। लेकिन मैं कहता था इस बदलती दुनिया में चीजें पल पल में बदल रही हैं, पल पल में तब्दीली आ रही है, और ट्रंप कुछ ऐसे फैसले ले रहा है कि जो ज्यादा सोचता समझता नहीं है, वो अचानक ही कर लेता है। ये भी अपनी जगह है। बहरहाल, या ये हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन को चेक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत की पिटाई की है बड़ी तगड़े तरीके से, तो उससे भी दुनिया बड़ी हैरान है। और जाहिर है उस पर बड़ी रिसर्च हो रही थी अमेरिका में, नेटो में और ब्रसेल्स में, जो यूरोपीय यूनियन का सदर मुकाम है। ये सब तहकीक कर रहे थे कि पाकिस्तान ने आखिर कैसे इतने जदीद फ्रांस के तैयारे मार गिराए। अब ये भी मद्देनजर बात रखनी चाहिए। एक पहलू ये भी है, अमेरिका जो चीन की बढ़ती हुई ताकत और जो चीन सुपर पावर बनने जा रहा है पूरी दुनिया का, और जिस तेजी से जा रहा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी जो इस खित्ते की भी उभरती हुई ताकत है और ताकतवर भी होता जा रहा है, खुद इंसारी में भी आगे आता जा रहा है, और उसकी अपनी एक बहुत यानी उभरती हुई पोजीशन जो है इस खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी। इसको भी मद्देनजर रखें, इन दोनों बातों को, कि चीन जिस तरह उभर रहा है और दुनिया की सुपर पावर बन रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह उभर रहा है, वो भी सारी दुनिया उसको बड़े गौर से देख रही है। तो हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। और आप ये भी ना भूलें
कि जो सारा ड्रामा कतर में रचाया गया और जो कुछ कतर के साथ हुआ वो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। ये सब कुछ कहीं किसी बहुत बड़ी गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं, जो यहूदी लॉबी ट्रंप ने मिलकर बनाया हो, और हो सकता है इसके साथ यूरोप भी शामिल हो, क्योंकि ये सब क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि असल बात क्या है। ये ताने बाने अभी खुलेंगे सारे मजीद, क्योंकि आप देखिए कि गजा में भी जो इतना बड़ा सीजफायर हुआ है, इसमें ट्रंप की बज़ाहिर तो बड़ी मेहनत नजर आ रही है, और फिर उसमें इस्लामी ममालिक की बहुत बड़ी मेहनत नजर आ रही है, उसमें पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त मेहनत नजर आ रही है, तो उस और अरबों की भी उसमें देखना है कि, और जो ये सीजफायर हुआ है लेकिन उसके बाद इसराइल दंदराता फिर रहा है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो इस मायदे की धज्जियां बखेरता हुआ गजा में फिर दोबारा जहां चाहता है बमबारी कर देता है, और फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं जी अभी मायदा कायम है। तो ये क्या ड्रामा है? ये सब बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि ये मामला है असल में क्या, और ये खेल किस तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें अल्लाह की बात भी नहीं भूलनी होगी, जो कहता है कुरान में कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या हम ये बात तो नहीं भूल गए कहीं? ये भी देखना होगा। और पाकिस्तान को तो किसी पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त जितनी इस्लामी ब्लॉक की जरूरत है, मेरा ख्याल पाकिस्तान को क्या मतलब, पाकिस्तान को इस्लामी ब्लॉक बनाने की और सारे इस्लामी मुल्कों को और अरबों को अपना ब्लॉक बनाने की इस्लामी जितनी अब जरूरत है, इससे पहले शायद कभी भी नहीं थी। कि बहुत जरूरी है सब बातों को पीछे रख के इस्लामी ब्लॉक लाजमन बनाया जाए, ताकि किसी किस्म की हलचल हो, किसी किस्म के अचानक ऊंच नीच हो, या दुनिया घूम जाए, या दुनिया के जो धोखे फरेब चल रहे हैं उससे सारे इस्लामी ममालिक महफूज रहें और अपना खुद दिफा कर सकें। अब भारत की कितनी अजीब बात है कि भारत को एक तरफ इतने जूते मारना और इतना उसके साथ बुरा सलूक करना, और फिर एकदम उसके जाके साथ गले लग जाना। ये किस गेम प्लान का इशारा कर रहा है? मोदी की इतनी भरपूर बेइज्जती करना चीन के लिए भी हैरानकुन है और पाकिस्तान के लिए भी। और शी जिनपिंग की इंतहाई तारीफ करने के बाद और उससे माहिदे के कुछ मामले तय करने के बाद और फिर जाके एकदम भारत की गोद में बैठ जाना, ये क्या बात है? और फिर तालिबान का पाकिस्तान में तखरीबकारी करना और पाकिस्तान में दंदनाते फिरना और फिर पाकिस्तान का उनको भरपूर जवाब देना, ये मामले सारे मिला के गौरतलब है कि ये क्या मामला है। ये सब कुछ देखना होगा। बहरहाल असल बात यह है कि ट्रंप का सारी दुनिया को घुमाना और फिर खुद घूमते हुए भारत की गोद में बैठ जाना पूरी दुनिया के लिए हैरान। मैं हूं जमाल नसर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।